नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करेंगे बोर्ड्स एंड स्ट्रीम की क्लास। काफ़ी सारे टॉपिक मैंने इस कोर्स में करवा दिए हैं। ये जो 10 रुपीज़ का कोर्स चल रहा है, कुछ लोग अभी नए नए भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी अभी परचेज किया है। तो दोस्तों आप लोग इस कोर्स में जाकर इसकी पुरानी क्लासेस देख लीजिएगा। वैसे ये क्लासेस यूट्यूब पर भी मिल रही है, लेकिन 10 रुपीज़ उनके लिए है जो लाइव देखना चाहते हैं, डाउट्स वगैरह पूछना चाहते हैं बीच में। तो लाइव क्लास के लिए 10 रुपीज़ है। 10 से कम में मैं प्राइस रख नहीं सकता था, पॉसिबल नहीं था, इसीलिए 10 मैंने रखा है। बाय द वे ये फ्री है, ठीक है, सभी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बोर्ड्स एंड स्ट्रीम। इससे पहले जो हमारे टॉपिक हो चुके हैं मैं एक बार बता देता हूँ, ताकि आप लोगों ने अगर मिस किया है तो उनको देख लें। एक हमारा परसेंटेज का क्लास हुआ है, उसके बाद रेशियो का क्लास हुआ है, एज वाला क्लास हुआ है, पार्टनरशिप का क्लास हुआ है, इसके अलावा ट्रेन्स का क्लास हुआ है, और क्या हुआ है, और कौन सी क्लास हुई है, कोई बता सकता है? सिर्फ 5 क्लासेस हुई है, 6th क्लास है आपकी, एवरेज की नहीं हुई है। आज जो क्लास है ये चल रही है, ये बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो आप लोगों की होगी, कल होगी शायद या रात में होगी। तो नेक्स्ट क्लास कल ही होगी, आज तो नहीं ले पाऊंगा। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम सबसे हलवा टॉपिक है, अगर आप समझ गए तो एकदम हलवा टॉपिक है। कुछ 2-4 चीजें हैं बस जो आपको समझ में आनी चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले मैं थोड़े से बेसिक कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर कर देता हूं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं ध्यान से सुनिएगा। एक पहाड़ है, इमेजिन करते जाना अपने आप को कि एक पहाड़ है और आप पहाड़ के ऊपर जा रहे हो। आप पहाड़ में ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसा तो नहीं है कि आप दौड़ते दौड़ते चढ़ जाओगे, थकान होगी, पैरों में दर्द होगा। अगर आपकी आदत नहीं है तो धीरे धीरे चढ़ पाओगे। मतलब आपकी स्पीड जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्पीड कम होगी, इसका मतलब हम बोल सकते हैं माइनस हो रही है, आपकी स्पीड कम हो रही है। वैसे ही अगर आप पहाड़ पे ऊपर पहुंच गए, पहुंचने के बाद आप जब नीचे की तरफ जा रहे हो तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है, आप बड़ी तेजी से उतर पाते हो, उसमें पैरों में दर्द नहीं होता। कभी करके देखना ये चीज। तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। एक हार्ड वाला फॉर्मूला तो ट्रेन वाली क्लास में मैंने सिखाया ही है आप लोगों को, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो माइनस और प्लस है ये हम किस चीज को करते हैं, जो इस चैप्टर का नाम है उसको हम माइनस और प्लस करते हैं, यानी कि बोट एंड स्ट्रीम। तो अभी यहां पर देखो, अप डाउन बोट स्ट्रीम। अगर मुझे अप की स्पीड निकालनी है या डाउन की स्पीड निकालनी है, तो बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड, मतलब हर जगह मैंने स्पीड लिख दिया। बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरी अप की स्पीड आ जाएगी। अगर मैं बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड को ऐड कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, तो डाउन की स्पीड आ जाएगी। इस चीज को आप बना लीजिए कॉपी में और याद रख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पूरे क्वेश्चन आपके इसी से सॉल्व होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे, ये कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो। अब थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि बोट की स्पीड का मतलब क्या होता है। भाई बोट, मान लेते हैं बोट के नीचे चक्के लगा दिए हमने, ठीक है, और उसको रोड में दौड़ा रहे हैं, तो वो जो उसकी स्पीड होगी। लेकिन अगर वही बोट को अगर हम पानी में उतारें और पानी रुका हुआ है, मतलब तालाब जहां पर पानी बहता नहीं है, एक जगह पे स्टिल है, स्टिल वाटर, उसके ऊपर बोट चल रही है, मतलब जो भी स्पीड होगी वो सिर्फ बोट की होगी।
पानी की तो कोई स्पीड नहीं होगी। लेकिन ऐसा सपोज करो कि भाई पानी बह रहा है, पानी का कुछ बहाव है, बहुत तेज, बहुत बारिश हुई, बहुत पानी तेजी से बह रहा है, गंगा नदी में एक नाव चल रही है, ठीक है, पानी काफी स्पीड से बह रहा है, उसके ऊपर एक बोट अपनी स्पीड से चल रही है, जिस तरफ बहाव है उसी तरफ बोट भी चल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा भाई, बोट तो अपनी स्पीड जो भी होगी 10 किलोमीटर मान लेते हैं, तो 10 किलोमीटर की स्पीड से वो 10 किलोमीटर तो 1 घंटे में जाएगी ही जाएगी। पर पानी का स्पीड अगर हम मान लेते हैं कि 3 किलोमीटर है पर आवर का, तो 3 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा आगे चली जाएगी क्योंकि पानी उसको आगे लेकर चला गया। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब यही होता है, जिस तरफ पानी बह रहा है उसी तरफ अगर बोट जा रही है तो इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, पानी जिस भी तरफ बह रहा है उसके ऑपोजिट दिशा में आप जाना चाह रहे हो। लेट सपोज कि भाई पानी बहुत बहुत स्पीड से इस तरफ बह रहा है और बोट इस तरफ जाने की कोशिश कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है धीरे धीरे ही जा पाएगी, क्योंकि जितना आगे जाएगी थोड़ा बहुत पानी उसको पीछे भेज देगा। तो इसको हम बोलते हैं अप स्पीड। इसीलिए इसमें माइनस हो जाता है, क्योंकि जितनी भी बोट अपनी स्पीड से आगे बढ़ रही है कुछ पानी उसको पीछे की तरफ धकेल रहा है, तो इसीलिए स्पीड माइनस हो रही है। मान लो 10 और 3 है तो 10 किलोमीटर ये आगे बढ़ती है, पर 3 किलोमीटर पानी इसको पीछे भेज दिया, मतलब 7 ही किलोमीटर ये चल पाई 1 घंटे में। तो कुछ एग्जांपल के साथ मैं बताता हूं, जैसे लेट सपोज हम मान लेते हैं कि बोट की स्पीड है 12, ठीक है, और स्ट्रीम की स्पीड है 3। तो अगर मुझे अप स्पीड निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, दोनों को माइनस कर दूंगा, मतलब अप स्पीड क्या आ जाएगी 9। डाउन स्पीड अगर निकालना है डाउन स्ट्रीम की तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, मतलब डाउन की स्पीड क्या आ जाएगी आपकी 12 और 3 15, ठीक है। अब इसी चीज में एक कंसेप्ट और बताता हूं, एक छोटी सी चीज जो कि हर जगह यूज आती है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होनी चाहिए। कभी भी अगर आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड दे दिया है, कभी भी आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड दे दिया है, तो हमेशा याद रखिए इनके बीच का जो भी डिफरेंस होता है, यहां कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। जो आप लोग याद करते हो ना, काफी लोग याद करवाते फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन 2 v प्लस, कुछ याद करना नहीं है, सिर्फ ये याद करो जो बता रहा हूं, और किसी चीज की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। हार्ड वाला जो फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसके अलावा एक भी फॉर्मूला आपको बोट्स एंड स्ट्रीम में यूज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये चीजों को याद रखिए जो मैं बता रहा हूं, कंसेप्ट को समझिए। अपस्ट्रीम की स्पीड अगर आपको दिया हुआ है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड अगर आपको दिया हुआ है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, कितना डिफरेंस दिख रहा है, 6 का डिफरेंस दिख रहा है, अगर इसको आप हाफ कर दोगे तो वो स्ट्रीम की स्पीड निकल जाएगी। जितना भी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड का डिफरेंस है उसको आप माइनस कर दो, मतलब उनके बीच का जो भी गैप होता है वो उसका हाफ। ये क्यों होता है मैं लॉजिक भी बताऊंगा आपको। अभी तो आप लोग बोलेंगे सर ये फॉर्मूला भी तो लगा रहे हो आप, इसमें इसको माइनस कर रहे हो, डिवाइड बाय 2 कर रहे हो, फॉर्मूला ही तो लगा रहे हो। फॉर्मूले को फॉर्मूले की तरीके से याद मत करो, उसको समझ के याद करो, रटो मत उसको। अगर रटोगे तो भूल जाओगे, समझोगे तो कभी नहीं भूलोगे। मान लो कि कोई भी एक नॉर्मल बेस स्पीड है जिसको हम बोलते हैं बोट की स्पीड। तो बोट की स्पीड में आप इस तरफ जाने के लिए प्लस कर रहे हो 3, इस तरफ जाने के लिए माइनस कर रहे हो 3, तो ऑब्वियस सी बात है ना, जो पूरा डिफरेंस बन रहा है वो 6 का ही तो बन रहा है, इसीलिए उसका हाफ होता है हमेशा। इसीलिए उसका हाफ होता है हमेशा, जो भी डिफरेंस आ रहा है उसका हाफ आप कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा क्या मिल जाएगा आपको, स्ट्रीम की स्पीड मिलेगी। याद रखना भाई, स्ट्रीम की स्पीड मिलेगी। और अगर हम इन दोनों को ऐड करते, जो बोलते हैं ना v प्लस यू अपॉन 2, वो क्यों करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि आपको ये जो इनके बीच की वैल्यू, बीच की वैल्यू का मतलब क्या होता है, एवरेज। बीच की वैल्यू का मतलब क्या होता है, एवरेज। तो इनके बीच 9 और 15 की बीच की वैल्यू क्या है, 12। ये 12 जो है आपकी बोट की स्पीड होती है। अब इसी को मैं थोड़ा सा और दूसरे 2-4 एग्जांपल देता हूं ताकि आप लोगों को ये और अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि एक एग्जांपल में शायद आप भूल जाएंगे, 2-4-5 एग्जांपल अगर हम देंगे अलग अलग तो आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं बोट की और स्ट्रीम की स्पीड जो है, बोट की और स्ट्रीम की जो स्पीड है मान लेते हैं इसकी 18 है और इसकी है 4। तो अप की और डाउन की कितनी हो जाएगी भाई, अप की हो जाएगी, दोनों को माइनस कर दो यानी कि 14। डाउन की कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड कर दो मतलब 22। अगर मैं इन दोनों की बीच की वैल्यू निकालूं तो बीच की वैल्यू क्या होती है भाई, 14 और 22 की बीच की वैल्यू क्या होती है, 18 होती है। आ रहा है, दोनों का डिफरेंस देखो कितना दिख रहा है आपको, 8 का डिफरेंस दिख रहा है। 8 को आधा करोगे तो ये आ रहा है, मतलब लॉजिक समझ में आया। फिर से देखते, एक और देखते एग्जांपल लास्ट, बोट स्ट्रीम। बोट की स्पीड मान लेते हैं कि है 17,
स्ट्रीम की स्पीड है 7, तो अप हो जाएगा दोनों का माइनस। ये देखो अप स्पीड मतलब माइनस करना है, माइनस कर दो यानी कि 10, ऐड कर दो यानी कितना हो जाएगा भाई 17 और 7 24, तो ये डाउन में हो गया 24। इन दोनों की बीच की वैल्यू कितनी होती है? कुछ गलत किया क्या? 17 और 7, 3 और 4 24, सही तो है। माइनस किए तो 10, ठीक तो है, सही तो है। तो दोनों के बीच की देखो भाई, बीच की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? 10 और 24 के बीच की वैल्यू होती है 17, जो कि आपको बोट की स्पीड मिल रही है। और इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस जो कि कितना दिख रहा है आपको? 14 का, उसको हाफ करोगे तो ये 7 दिख रहा है। मतलब दोनों तरफ से आप कंसेप्ट समझ गए। अगर बोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड दी है तो कैसे अप और डाउन निकालना है, अगर अप और डाउन दिया है तो कैसे बोट और स्ट्रीम निकालना है, समझ में आ गया सभी को? भूलोगे तो नहीं कभी। और ये चीज तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है भाई, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बिना तो आप मतलब नहीं बना पाओगे। ये अगर समझ में आ गया तो सब कुछ बनेगा। अब इक्वेशन कैसे बनाना है, कैसे सॉल्व करना है, वो सब चीजें हम क्वेश्चन में देखेंगे। बेसिक बस इतना ही है जो कि आपको मेंस में तो काम आएगा ही आएगा। अगर मेंस के क्वेश्चन बनाने हैं तो इतने कंसेप्ट से आपके मेंस के क्वेश्चन बन जाएंगे। ये कंसेप्ट बस आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, इसको नोट कर लो, किसी को नोट करना है तो भाई मैं 1 मिनट का समय दे देता हूं। जो भी नोट नहीं किए उसके बाद मैं इसको इरेज कर दूंगा। एक यू नहीं है यार, ये 14 है, ये दोनों का डिफरेंस। ये 14 है ना दोनों का डिफरेंस, तो 7 आएगा ना भाई, उसका आधा करोगे तो। बोट के लिए रिपीट, अरे ये दोनों की बीच की वैल्यू यानी एवरेज, इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो बोट की स्पीड आ जाएगी। और इन दोनों के डिफरेंस का एवरेज निकालोगे, मतलब डिफरेंस डिवाइड बाय 2 करोगे तो स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। क्यों आती है मैंने रीजन बताया, रीजन को याद रखो। ये मत याद रखो कि ऐड करके डिवाइड करते हैं और डिफरेंस को डिवाइड कर, ये मत याद रखो, सिर्फ ये याद रखो क्यों करते हैं। क्यों करते हैं अगर याद रहेगा तो कभी नहीं भूलोगे, लेकिन अगर रटोगे उसको तो भूल जाओगे। स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे, आपको नोट करना पड़ेगा यार, थोड़ी तो मेहनत कर लो यार, कैसे कर दे रहे हो। स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जिसने भी बनाया है पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसी कंसेप्ट को यूज करके अब थोड़ा लॉजिक खुद लगाइए और आंसर देने की कोशिश करिए। इसी कंसेप्ट को लगाओ जो भी मैंने अभी तक आपको बताया है, और एक बार क्वेश्चन को पढ़ो आराम से और आंसर देने की कोशिश करो। जिसने भी अभी तक अच्छे से ध्यान दिया होगा वो इसका आंसर आसानी से निकाल लेगा। इन 1 आवर अ बोट गोज 11 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग द स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में, जिसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। एंड 5 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब पानी इधर बह रहा है, हम इधर जा रहे हैं, यानी कि अप स्ट्रीम। तो डाउन और अप की स्पीड दे दिया है। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज, आपको स्टिल वाटर की स्पीड निकालनी है। मैंने क्या बताया है, दोनों का एवरेज। 11 और 5 कितना होता है? 16। 16 का आधा कर दो 8, आंसर आ गया आपका ओरली। बताया ना अभी, ये देखो अप की स्पीड डाउन की स्पीड दोनों का एवरेज जो भी होता है वो बोट की स्पीड हो जाती है। बस वही तो पूछ रहा है आपसे यहाँ पर। इन 1 आवर अ बोट गोज 11 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग द स्ट्रीम मतलब डाउन की स्पीड दे दिया है 11 किलोमीटर की, अप की स्पीड दे दिया है 5 किलोमीटर की। तो आपको अगर बोट की निकालनी है तो कैसे निकालोगे? दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, मतलब बीच की वैल्यू इनकी कितनी हो गई? 11 और 5 16, उसका आधा यानी 8। अगर पूछता आपको स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो आप क्या करते? दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 6, उसका आधा कर दो यानी कि 3। ये आ गया बोट और स्ट्रीम दोनों। जो भी पूछे आपने आंसर दे दिया, तो इसका आंसर बनेगा 8। नेक्स्ट बनाओ। थोड़ा इजी से स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा धीरे धीरे अलग अलग टाइप के कंसेप्ट कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वर्षा जी हो रही है क्लास ओपन लैपटॉप में, कुछ लोग देख रहे हैं।
2.5, चलो बहुत समय दे दिया मैंने। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, अ मैन कैन रो अप स्ट्रीम, अप की स्पीड कितनी दी है 8, एंड डाउन स्ट्रीम एट 13, डाउन की स्पीड कितनी दी है 13। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, क्या बताया था, स्ट्रीम की स्पीड कैसे निकालते हैं, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा 5, उसका आधा यानी 2.5, 2.5 आपका आंसर। अगर मैं पूछूं बोट की कितनी होगी तो क्या करोगे, बोट की निकालना होगा तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो 13 और 8 21, 13 और 8 21, 21 का आधा यानी कि 10.5। ठीक। अरे अमर जी ये सब क्लर्क में काम आएगा, पीओ में तो वैसे भी नहीं बनना, क्लर्क में काम आएगा, और दूसरा आपके मेंस लेवल डीआई में काम आएगा। जो हाई लेवल डीआई आप बनाओगे ना अर्थमेटिक बेस्ड, उसमें ये सब चीजें काम आएगी, ये बेसिक कंसेप्ट जो है, ये सब हलवा हलवा क्वेश्चन काम नहीं आएंगे। ये जो कंसेप्ट है ना कि दोनों को ऐड करके डिवाइड कर रहे हैं, दोनों के बीच के डिफरेंस को डिवाइड कर रहे हैं, ये सब चीजें वहां काम आएंगी बहुत ज्यादा। मैंने जो लिंक भेजा था दोस्तों वो नए स्टूडेंट्स के लिए था और इन्फॉर्मेशन के लिए था, वहां से डायरेक्ट क्लास में आप नहीं आ पाओगे। आपको क्लास में आने के लिए आपको कोर्स के अंदर जाना पड़ेगा और वहां से वॉच नाउ करना पड़ेगा क्लास में। सिक्स, देखो क्या बोल रहा है, अ बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर इन 2 आवर्स। दोस्तों कोई भी नाव अगर 16 किलोमीटर 2 घंटे में जाती है तो उसकी 1 घंटे की स्पीड कितनी होगी, 8 किलोमीटर। अगर 2 घंटे में 16 किलोमीटर जा रही है तो 1 घंटे में 8 किलोमीटर। तो क्या बोल रहा है, डाउन में अगर ये 8 जाती है, while for covering the same distance upstream it takes 4 hours, मतलब 16 किलोमीटर जाने के लिए उसको 4 घंटे लगते हैं अप में। तो अगर 4 घंटे में 16 किलोमीटर कवर कर रही है तो 1 घंटे में कितना कवर करेगी, 4। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो बोट की स्पीड आपको बतानी है, कैसे बताएंगे, वही लगाना है भाई, 8 और 4 को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, 8 4 12 डिवाइड बाय 2 यानी कि 6 आ गया। अगर स्ट्रीम का निकालना होता तो क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 डिवाइड बाय 2 यानी कि आ गया 2, हो गया। अभी मत सोचना हलवा हलवा है सर, पहले सीख जाओ, 5-6 क्वेश्चन करोगे तो पूरी चीजें सीख जाओगे, एकदम दिमाग में बैठ जाएगी बहुत अच्छे से। इसको बनाओ जल्दी से। शुरुआत हमेशा एकदम 0 स्टेप 1 से करनी चाहिए। पहली छलांग में अगर 10 सीढ़ियां कूदने की कोशिश करोगे तो मुंह के बल गिरोगे, इसलिए वो नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे सीखो। मैं गारंटी दे रहा हूं भाई, इंप्रूवमेंट खुद ब खुद दिखेगा आपको। एसबीआई क्लर्क में सीटी होगा या नहीं, फिलहाल तो नहीं, बाद में हो सकता है, पता नहीं। टारगेट बैच के लिए कोई डिस्काउंट नहीं है, फिर भी आप AL10 यूज करके देख लेना। अरे आंसर कैसे नहीं दे रहे यार, अभी तक क्या हो गया, इतना टाइम लगा रहे हो। देखो क्या बोल रहा है दोस्तों, नहीं बन रहा जिनसे, इधर ध्यान दीजिए। आपको बोल रहा है, अ बोटमैन गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट ऑफ द स्ट्रीम इन 1 आवर, 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट ऑफ स्ट्रीम इन 1 आवर। ध्यान से सुनना, अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द करंट मतलब पानी इधर बह रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब क्या बोल रहा है, अपस्ट्रीम।
तो 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, मतलब अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी 2, एंड गोज 1 किलोमीटर अलोंग द करंट, 1 किलोमीटर अलोंग द 1 किलोमीटर अलोंग द करंट, मतलब जिस तरफ पानी बह रहा है उसी तरफ नाव चल रही है, मतलब डाउन स्ट्रीम। तो अगर 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है तो 1 घंटे में कितना जाएगा भाई? 10 मिनट में अगर 1 किलोमीटर जाता है, अगले 10 मिनट में फिर 1 किलोमीटर जाएगा, उसके अगले 10 मिनट में फिर 1 किलोमीटर जाएगा, उसके फिर 10 में एक जाएगा, फिर अगले 10 में एक, फिर अगले 10 में एक। ये पूरा मिलाकर हो गया 60 मिनट, यानी 1 घंटा। ये पूरा मिलाकर हो गया 6 किलोमीटर। तो हम बोल सकते हैं कि भाई 60 मिनट में 6 किलोमीटर जाएगा, मतलब बोल सकते हैं डाउन स्ट्रीम की स्पीड 6 किलोमीटर की थी। बोल सकते हैं कि नहीं भाई? 10 मिनट में अगर 1 किलोमीटर जा रहा है तो 1 घंटे में 10-10 मिनट के कितने स्लॉट होते हैं? 6, यानी 6 किलोमीटर उसकी स्पीड हो जाएगी डाउन स्ट्रीम। अब बोल रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 5 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर। स्टेशनरी वाटर मतलब बोट की स्पीड। रुके हुए पानी में जो भी स्पीड होती है वो होती है बोट की स्पीड। तो बोट की स्पीड कैसे निकालते थे? दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, यानी कि 6 + 2 8, डिवाइड बाय 2 किए तो 4 आ गया बोट की स्पीड। तो बोल रहा है 5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। करते हैं। स्पीड आपको पता है भाई कितनी है बोट की? 4 किलोमीटर, लिख लो यहां पर 4। डिस्टेंस कितना जाना है? 5 किलोमीटर जाना है। टाइम कितना दिया है भाई? टाइम तो हमको निकालना है, इस टाइम को इस तरफ ले जाओ। 5 डिवाइड बाय 4 करोगे कितना आएगा? 1.25। 1.25 मतलब क्या होता है भाई? 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 25 मिनट नहीं होता है, ठीक है? इसमें गलती मत कर देना भाई। काफी लोग इसमें गलती कर देते हैं, सर 1.25 मतलब तो 1 घंटा 25 मिनट होता है। नहीं होता है। 1 घंटा 60 मिनट का होता है ना, तो उसका 0.25 मतलब उसका चौथाई, एक चौथाई हिस्सा कितना होगा? 60 मिनट का एक चौथाई हिस्सा कितना होता है? 15 होता है ना। तो ये गलती मत करना भाई। 1.25 जो आपने निकाला है, इसको आप जब मिनट्स के हिसाब से कन्वर्ट करोगे तो आपका आएगा 1 आवर 15 मिनट। यार यहाँ ऑप्शन क्यों गलत दिख रहे हैं? सभी का 1.15 आ रहा है ना, 1 आवर 15 मिनट। ऑप्शन गलत है शायद, फिर यहाँ ये 1 आवर 15 मिनट होना चाहिए। सभी का आ रहा है? एक बार जल्दी से बता दीजिए। गलत तो नहीं? इसमें मैं चेक भी कर लेता हूँ बुक में, कहीं ऑप्शन में गलती तो नहीं है प्रिंटिंग में। पचहत्तर मिनट आ रहा है ना सबका? बोर्ड से स्ट्रीम 425। हाँ, ये 1 आवर 15 मिनट है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है। ये 1 आवर 15 मिनट है, ऑप्शन नंबर सी टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है? फिर रिपीट प्लीज बोलते हैं यार, इतना आराम से समझा रहा हूं। देखो क्या बोल रहा है, अब बोटमैन गोस 2 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द करंट। अगेंस्ट द करंट मतलब कि अप स्पीड। तो 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, मतलब स्पीड हो गई 2 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है एंड गोज 1 किलोमीटर अलोंग द करंट। 1 किलोमीटर अलोंग द करंट मतलब कि डाउन में कितना जा रहा है? 1 किलोमीटर 10 मिनट में। 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कितना भाई? 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कितना भाई? देखो इसको अगर आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किए हो तो इसको भी 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना, यानी 6 किलोमीटर। तो ये आ गई इसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है कि भाई कितना टाइम लगेगा 5 किलोमीटर स्टेशनरी वाटर में जाने। स्टेशनरी वाटर मतलब स्टेशनरी दुकान का पानी नहीं, स्टेशनरी वाटर मतलब रुका हुआ पानी, ठीक है ना? तो रुका हुआ पानी मतलब भाई बोट की स्पीड बोलते हैं। तो बोट की स्पीड मतलब 6 2 8, 8 का आधा यानी 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर में 5 किलोमीटर ट्रेवल करना है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 5 किलोमीटर जाना है, बोट की स्पीड है 4, डिवाइड करोगे आएगा 1.25। 1.25 का मतलब होता है 1 घंटा 15 मिनट। ये आपका आंसर बनेगा।
करीब इसमें 15 से 20 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और 15 से 20 क्वेश्चन बनाने के बाद मैं इतनी तो गारंटी देता हूँ कि आपको खुद ब खुद एक अंदर से कॉन्फिडेंस महसूस होगा, हाँ यार अब मुझे समझ में आया है बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, अब मुझसे क्वेश्चन बन जाएंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ना भी बने, शायद थोड़े ट्रिकी हो, थोड़ा समझने में आपको समय लगे, लेकिन आप कंसेप्ट सीख जाओगे तो धीरे धीरे बनाने लगोगे। अरे पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर उधर पीडीएफ की बातें मत करो अभी। देखो क्या बोल रहा है, अ मैन टेक ट्वाइस एज लॉन्ग एज रो अ डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम एज टू रो द सेम डिस्टेंस इन फेवर ऑफ द स्ट्रीम। क्या बोल रहा है, अ मैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अ डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अप, ठीक, अप। वही चीज क्या बोल रहा है आपको, डबल ले रहा है अप में डाउन से। ध्यान से सुनना भाई, बोल रहा है अ मैन टेक्स ट्वाइस, ट्वाइस मतलब डबल, एज लॉन्ग टू रो अ डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम एज टू रो द सेम डिस्टेंस इन फेवर ऑफ द स्ट्रीम। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्ट्रीम इज, कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो भाई, ये मान लेते हैं चलो ये है 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, या कुछ और इसको इवन इवन वाला मान लेते हैं, दोनों ही इवन रख लो, ठीक है, कुछ भी मान लो, जैसे मान लो ये 6, अगर डाउन की स्पीड है 6, अरे सॉरी 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 सॉरी, डाउन की स्पीड ठीक है, अगर मान लेते हैं डाउन की स्पीड जो हो रही है, नहीं यार, अब मैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अ डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम, टाइम की बात कर रहा है दोस्तों, ये टाइम की बात कर रहा है, ठीक है, मैं इसको बार बार डिस्टेंस पढ़ रहा था, टाइम की बात कर रहा है, फिर से लिख देते हैं इसको। आपको बोल रहा है कि डाउन की स्पीड में जितना भी ट्रेवल करना है उसको, उसमें जितना भी समय लगता है उससे ज्यादा समय लगता है अपस्ट्रीम में जाने में। तो लेट हम मान लेते हैं कि भाई कोई एक सर्टेन डिस्टेंस मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है, जैसे कि हम मान लेते हैं 100 किलोमीटर अगर जाना है, ठीक है, 100 किलोमीटर अगर जाना है, डाउन में जाना है, ठीक है, और अप में जाना है, तो इसको क्या बोल रहा है भाई, अप में जितना टाइम लगता है, अप में जितना टाइम लगता है वो डबल लगता है एज कंपेयर टू डाउन, डबल लगता है एज कंपेयर टू डाउन। तो मान लेते हैं कि भाई डाउन में जाने में अगर इसको लगता है 10 घंटे 10 आवर्स, तो इसमें इसको डबल लगता है यानी कि 20 आवर्स लगता है, यही बोला है ना, फिर से मैं पढ़ लेता हूं, शायद मैं कंफ्यूज हो गया था पढ़ने में। अ मैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज रो अ डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम एज टू रो द सेम डिस्टेंस इन फेवर ऑफ द स्ट्रीम, बिल्कुल सही। तो क्या बोला है दोस्तों, अगर 100 किलोमीटर मैंने मान लिया, आप कुछ भी मान लो, 10 मानो, 50 मानो, 100 मानो, 200 मान लो, 10 लाख मान लो, तो अगर उसको डाउन में ट्रेवल करने के लिए 10 घंटे लगते हैं, तो अप में उसको ट्रेवल करने के लिए 20 घंटे लगेंगे। तो अब हम इससे इसकी स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं भाई, 100 किलोमीटर आपको जाना है, आप 10 की स्पीड से जा रहे हो, तो कितनी देर में पहुंचोगे, 10 घंटे में पहुंचोगे। अगर आपको 100 किलोमीटर जाना है, आप 20 की स्पीड से जा रहे हो, अरे यार फिर मैं बार बार स्पीड लेकर आ रहा हूं यार, मैं ना दिमाग मेरा खराब हो गया एकदम आज क्लास ले लेके, बार बार मैं स्पीड लेकर आ रहा हूं, दिमाग खराब हो रहा है। फिर से बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना, 100 किलोमीटर अगर आपको जाना है, आप 10 घंटे में जा रहे हो, तो आपकी स्पीड कितनी होगी, ये स्पीड नहीं है, ये टाइम है ना, मैं यहां लिख देता हूं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यही सब चीजें कंफ्यूजिंग होती है, छोटी छोटी चीजें। अगर आप 100 किलोमीटर ट्रेवल करते हो और 10 घंटे में ट्रेवल करते हो, तो 1 घंटे में आप कितने किलोमीटर जा रहे होगे, अभी भी मुझे डाउट लग रहा है कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, मैंने उल्टा लिख दिया ऐसा लग रहा है। अपस्ट्रीम में जाएंगे तो ज़्यादा ही टाइम लगेगा ना, डाउनस्ट्रीम में जाएंगे तो कम समय लगेगा, ठीक है, सही तो लिखा हूँ। अगर 100 किलोमीटर 10 घंटे में जा रहे हैं तो स्पीड होगी 10 की, और 20 में जा रहे हैं तो स्पीड होगी 5 की, ठीक है, सही है। तो दोस्तों अगर आप 100 किलोमीटर ट्रेवल करते हो 10 घंटे में, तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर। अब सही लिखा हूं ना। अगर आप 100 किलोमीटर 20 घंटे में जा रहे हो, तो आपकी स्पीड कितनी होगी, 5 किलोमीटर पर आवर। होगी कि नहीं होगी, जल्दी बताओ, होगी कि नहीं होगी। अभी डाउट आया होगा, दिमाग खराब होगा, अरे सर नहीं समझ में आया, कुछ डाउट आ रहा है दिमाग में। यही डाउट होता है जो बार बार आपको अर्थमेटिक से दूर भागने को बोलता है कि यार नहीं, कंसेप्ट नहीं आ रहे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। भूल जाओ, क्वेश्चन बने ना बने, कंसेप्ट को समझ गए हो ना, बस। अब ध्यान से फिर से सुनो, इसमें क्या बोल रहा है, एक आदमी को अपस्ट्रीम में जितना समय लगता है वो डबल है उसके डाउनस्ट्रीम की स्पीड से।
जितनी भी स्पीड से वो जा रहा होगा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, समय डबल लग रहा है। तो समय डबल लग रहा है इसका मतलब क्या, इस चीज को समझना। इनवर्स होता है ये तो पता होगा आप लोगों को, पता होगा। अच्छा सेम अगर उसको डबल लग रहा है मतलब कि भैया इनवर्स कर देंगे, जितना कम समय, जितना कम समय स्पीड उतनी ज्यादा, जितनी स्पीड कम टाइम उतना ज्यादा, ये तो पता होगा सबको। क्यों होता है उस चीज को समझिए। अगर मान लीजिए डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर है, और खुद को इमेजिन करना कि आप बोट चला रहे हो, ठीक है, गोवा पहुंच गए, गोवा में बोट लेके निकल लिए किसी की, तो 100 किलोमीटर आपको ट्रेवल करना है बोट में, और आप डाउन जब स्पीड जाते हो, एक नदी में निकले हो, ठीक, समुद्र में नहीं निकले हो, आप डाउन स्पीड में जब जा रहे हो, डाउन स्ट्रीम में, तो आपको जो भी समय लग रहा है, आपको जो भी समय लग रहा है 10 आवर्स, उसका डबल टाइम आपको अप में लगता है। डबल टाइम मतलब कि 20 आवर्स, ठीक है, इतना लगता है। अब दोस्तों कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप डिस्टेंस 100 किलोमीटर 10 घंटे में सफर तय कर रहे हो, मतलब हर घंटे 10-10 किलोमीटर कवर कर रहे होगे, तो डाउन में आपका स्पीड कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। सेम चीज अगर अप के लिए बात करें तो अप में आप 20 आवर्स मतलब ज्यादा समय लगा है, 20 घंटे लग गए 100 किलोमीटर जाने में, तो डिवाइड कर दो भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड आ जाएगा। करके देखो, ये 100 है, टाइम कितना है 20 है, डिवाइड करोगे 5 आता है, तो स्पीड कितनी आ गई, 5 आ गई किलोमीटर पर आवर। समझ में आया, लॉजिक क्लियर है कुछ नहीं क्वेश्चन में, हलवा है एकदम। तो आपको बोला क्या, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम। भैया अप का पता चल गया, डाउन का पता चल गया, मैंने क्या बताया था, बोट कैसे निकालते हैं दोनों को, बोट कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, मतलब कितना आया 7.5। और अगर वही चीज हमको निकालना है स्ट्रीम का, तो क्या करते थे, दोनों का डिफरेंस जो कि है बीच में 5, उसका आधा यानी कि 2.5। अब अगर इसको काटोगे तो ये 1 आता है, इसको काटोगे तो 3 आता है, 3 एक आंसर देने वाले। कंसेप्ट तो सब क्लियर है यार, फिर भी क्लास में आए हो, क्या बात है, मजे लेने आए हो क्या, देखने आए हो कैसा पढ़ाते सर। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। देखो चीजों को समझिए, इस चीज से मतलब नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल भी मतलब मत रखो, बिल्कुल भी मतलब मत रखो। आराम से समझ में आएगी सारी चीजें, अपने आप खुद ही क्रैक करोगे क्वेश्चंस को। अभी नहीं बन रहे ना, धीरे धीरे बनने लगेंगे, मेरे से भी नहीं बनते थे 2 साल पहले। कोशिश, आई कैन एंड आई विल, यू कैन एंड यू विल। इतना करने की जरूरत क्या थी, खुशबू जी समझाने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ता है। अगर मैं अपने तरीके से करूंगा तो ये गलत हो जाएगा ना, अपने तरीके से अगर मैं करूंगा तो गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी चीज मुझे आती है बहुत अच्छे से, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि हर स्टूडेंट को आती है, तो मुझे उसको तो बेसिक से ही समझाना पड़ेगा क्यों हो रहा है। इनवर्स जो हम बोल देते हैं ना, अच्छा ये है तो इनवर्स हो जाएगा, क्यों होगा। अब किसी को वही नहीं पता है तो फिर क्या करें भाई, उसको तो समझाना पड़ेगा ना। जल्दी बनाओ, अभी धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल बढ़ेंगे, थोड़े थोड़े, बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएंगे हम, मीडियम क्लैरिकल लेवल तक पहुंचेंगे बस, पीओ लेवल तक नहीं जाएंगे, पीओ में वैसे भी बनाने का समय नहीं बचता है। वो सब हम करेंगे यूट्यूब पे जब क्लासेस होंगी आपकी प्रैक्टिस सेट की, उसमें करेंगे। 8-3 होगा पक्का। देखो क्या बोल रहे हैं यहां पर, ध्यान से सुनना। अब बोट रनिंग अपस्ट्रीम टेक्स 8 आवर 48 मिनट्स टू कवर सर्टेन डिस्टेंस। एक बोट अपस्ट्रीम पे जाती है, इसको टाइम कितना लगता है, 8 आवर्स 48 मिनट्स, ठीक है, 8 घंटे 48 मिनट इसको लगते हैं टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। एक कोई डिस्टेंस है उसको कवर करने में इतना समय लग रहा है, टाइम इतना लग रहा है अपस्ट्रीम में। while takes 4 hours to cover the same distance running downstream। अब डाउन में जब ये जाता है तो इसको सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे लगते हैं। what is the ratio between the speed of the boat and speed of the water current में respectively, मतलब निकालना वही चीज है, फिर से मैं बेसिक से ही बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अगर 8 घंटे 48 मिनट को मैं कन्वर्ट करना चाहूं आवर्स में तो क्या होगा, कोई बता सकता है। ये जो मिनट्स में आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूं तो ये क्या होगा।
जल्दी बताओ। 60 मिनट होते हैं भैया घंटे में, ठीक है। थोड़ा ध्यान से करना, हड़बड़ी मचा के गड़बड़ी नहीं करना। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। अगर 8 घंटे 48 मिनट को मैं आवर्स में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं क्या फिगर यहां पर लिखना पड़ेगा मुझे? यहां पर मैं क्या लिखूंगा? 8 पॉइंट क्या लिखूंगा मैं? 8.8 बिल्कुल सही भाई, जिसने भी दिया। ये आपके आवर्स हैं। जब आप टाइम की बात कर रहे हो, अगर ये 48 मिनट है, एक घंटे में अगर 60 मिनट होते हैं, तो अगर आप पॉइंट 1 2 3 4 5 6 करके पॉइंट 10 तक जाना चाहते हो तो एक पॉइंट का मतलब क्या होगा? 6। 48 है मतलब 48 को आप 6 से डिवाइड कर लो, 8 आता है मतलब 0.8। सिंपल सी बात है। अगर 30 होता तो 0.5, अगर 36 होता तो 0.6, अगर 42 होता तो 0.7। याद रखिएगा, हमेशा हर जगह काम आएगा। बोट्स एंड स्ट्रीम, ट्रेन्स और आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, तीनों टॉपिक में ये चीज काम आएगी। 6 मिनट का 0.1 बनता है, हर 6 मिनट का 0.1 बनता है, याद रखना हमेशा। तो 8.8 आवर्स में ये अपस्ट्रीम ट्रेवल कर रहा है और डाउनस्ट्रीम 4 घंटे में ट्रेवल कर रहा है। तो दोस्तों, अगर ये टाइम दिया हुआ है आपको, अगर ये टाइम दिया हुआ है आपको, स्पीड निकालना है, कैसे निकालोगे? जल्दी बताओ। अब इतना सब कुछ बता चुका हूं भाई, क्या करेंगे अब? एकदम बेसिक से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं आराम से बैठा हूं भैया 1.5 घंटा। जब तक पूरे क्वेश्चन नहीं होंगे मैं छुट्टी नहीं करूंगा। जिसको जाना है जा सकता है, जिसको सीखना है वो बैठ सकता है। और संडे संडे तो मत ही बोलना। मिनट में कर लेने से इजी होगा। चलो ठीक, मिनट में कर लो, वो भी दिक्कत नहीं है, मिनट में कन्वर्ट कर लो आप उसको। रिवर्स मतलब 4 इधर आ जाएगा, 8.8 इधर आ जाएगा, ऐसा? रिवर्स का मतलब तो ये होता है ना, 4 को इधर कर देंगे, 8.8 को इधर कर देंगे, ये इनकी स्पीड हो जाएगी। तो उस हिसाब से तो फिर व्हाट इज द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ द बोट? स्पीड ऑफ द बोट कैसे निकालते हैं भाई? दोनों को ऐड करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं। 12.8 है अगर, तो 12.8 मतलब 6.4 हो गया, बोट की स्पीड आ गई। करंट की स्पीड कैसे निकालते हैं? दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब कि 4.4, तो 4.4 का डिफरेंस कितना आता है? 2.2। दोनों के पॉइंट को हटा दो, मतलब 64 डिवाइड बाय 22, तो 2 से काटोगे तो 32 और नीचे 11, ये आना चाहिए फिर तो। सोच के बोलो दोस्तों। देखो, कोई भी वैल्यू को जब नहीं समझ में आता है ना, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको आराम से बैठ के एकदम एक लॉजिक लगाओ, बेसिक वाला। अगर आपको अपना कंसेप्ट क्लियर करना है तो बेसिक वाली चीज दिमाग में बैठाओ, कुछ भी एक स्पीड लो और उससे कंपेयर करने की कोशिश करो कि हम कैसे निकालते हैं। अभी मैं करके दिखाऊंगा। देखो ध्यान से सुनना, मान के चलते हैं, लेट सपोज कि अप की स्पीड जो है वो है 10, डाउन की स्पीड जो है वो है, सॉरी, अप का जो ये टाइम दिया हुआ है 10 आवर्स है, और डाउन का जो टाइम है वो सपोज 5 आवर्स है। ये टाइम है, ठीक है। अब डिस्टेंस तो सेम है, कुछ भी एक डिस्टेंस मान लो, जैसे मान लेते हैं भाई 20 किलोमीटर। तो अगर हमने 20 किलोमीटर मान लिया, तो 20 किलोमीटर 5 घंटे में अगर जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना? 20 डिवाइड बाय 5 करोगे, 20 डिवाइड बाय 5 करोगे, 4 किलोमीटर पर आवर आएगा। वही चीज अगर 10 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा है तो 2 किलोमीटर पर आवर आएगा। मतलब क्या चीज ऑपोजिट हो रही है? ऑपोजिट क्या चीज हो रही है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर, अप और डाउन का, ध्यान से सुनना। इसमें देखो यहां पर क्या था, अगर मैं इसको काटूं, इसका रेशियो कितना बनता है? 1 और 2 का। इसको काटोगे तो ये बनेगा 1 और 2, तो इनका रेशियो जो है वो इनवर्स हो रहा है। सेम चीज एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तो चलो एक एग्जांपल हो गया, एक और देते हैं। अगर मान लेते हैं कि भाई अप स्पीड में जा रहा है तो इसको लगते हैं 20 घंटे, और डाउन में जा रहा है तो इसको लगते हैं 5 घंटे, ठीक है। मान लेते हैं कितना जाना है इसको? 100 किलोमीटर जाना है, मान लेते हैं 100 किलोमीटर जाना है।
तो भाई 100 किलोमीटर अगर 5 घंटे में गया मतलब स्पीड कितनी हो गई? 20 किलोमीटर पर आवर। पर अगर 100 किलोमीटर 20 घंटे में ट्रेवल कर रहा है तो 1 घंटे में कितना ट्रेवल करेगा? 5-5 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। अब यहां पर देखो दोस्तों, ये 5 ये 20 काटोगे तो 1 और 4 का रेशियो बनता है। इस 20 इस 5 को काटोगे तो 1 और 4 का बनता है। मतलब इनका रेशियो इनवर्स होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि यहां जो भी टाइम लग रहा था, इस टाइम का जो भी रेशियो बनेगा वो रेशियो को हम इनवर्स कर देंगे। हाँ या ना? समझ में आया? रेशियो, टाइम का जो भी रेशियो बनेगा उसको इनवर्स कर देंगे। अगर इसका हम रेशियो निकालें तो रेशियो कितना बनेगा? 8.8 और 4। ये देखो, इस 4 को 4.0 मान लेते हैं, इसको 8.8 मान लेते हैं, तो दोनों का रेशियो क्या बनेगा? 8.8 मतलब 88, ये हो गया 40। ठीक है, 4 से काटोगे तो कितना हो गया? 2 और 2, 4 से काटोगे 10, 2 से काटोगे 11, 2 से काटोगे 5। तो हम बोल सकते हैं कि इसका आ रहा है रेशियो 11 और 5 का। तो अगर हम इनकी स्पीड निकालना चाहें तो ये चेंज हो जाएगी, 5 और 11 आ जाएगी। क्या ये सही है? हाँ या ना? क्या ये सही है? हाँ या ना? तो आपसे पूछा क्या था? बोट की और स्ट्रीम की निकालना था और उसका एवरेज वो निकालना था, क्या बोलते हैं यार, रेशियो। क्या बताया था मैंने? जो भी स्पीड आपको अप और डाउन की दिखती है, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो आ जाएगा बोट का। दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस दिखता है, हमको 6 दिख रहा है, उसका आधा कर दोगे तो आ जाएगा स्ट्रीम का। तो बोट और स्ट्रीम का अगर आपसे पूछेगा रेशियो तो आ जाएगा 8:3। खत्म। देखो, है कुछ नहीं, जिसको आता है ना उसके लिए हलवा है। वो अभी ना यही बुरा रहे हैं तो सर हलवा हलवा क्वेश्चन करवा रहे हैं, उसको ये नहीं समझ में आएगा कि भैया जिसको नहीं आता है ना उसके लिए यही क्वेश्चन जलवा बन जाता है। जिसको आता है उसके अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है, अरे तो हलवा क्वेश्चन है। ऐसा नहीं होता भैया, हर कोई एक जैसा नहीं होता है। जिसको नहीं आता ना उसको अगर समझ में आ जाए ना तो उसके अंदर की जो खुशी होती है ना, वाह वाह वाह, हाय हाय हाय। मतलब 2 समोसा खाने जाएगा, 1 समोसा एक्स्ट्रा खा के आएगा, अरे आज तो मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दो भाई जल्दी से। जिसको कुछ नहीं आता मेरे को उसी को सिखाना है, जिसको आता है वो तो भाई खुद ही कर लोगे। जल्दी आंसर दो। अब तो बनने चाहिए यार, अब तो बहुत सारी चीजें सीख गए हो, अभी और भी चीजें आएंगी वैसे सीखने वाली। If a boat goes 7 kilometer upstream in 42 minutes and the speed of the stream is 3 kilometer per hour, then the stream of the boat in still water. अच्छा, अब मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ कि भाई 7 किलोमीटर अगर 42 मिनट में जा रहा है, 7 किलोमीटर 42 मिनट में जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा? 1 घंटे की इसकी स्पीड बताओ। मैंने अभी बताया, पिछले क्वेश्चन में आपको बताया पूरा पॉइंट वगैरह पूरा समझा समझा के। पॉइंट हर 6 मिनट का एक पॉइंट होता है। अगर हर 6 मिनट का एक पॉइंट होता है तो 42 मिनट का कितना पॉइंट होगा? 0.7 आर। अगर 0.7 आर में 7 किलोमीटर जाता है तो 0.10 मतलब 1 हो जाता है। 0.10 का मतलब क्या होता है? 1 हो जाता है ना, मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाएगा। हलवा चीज है ये, समझना बस इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार समझ गए ना इस चीज को तो बहुत आसान है आपके लिए। आपको क्या बोला है? 7 किलोमीटर जाता है 42 मिनट में। हर 6 मिनट का एक पॉइंट होता है, 0.1 इज इक्वल टू 6 मिनट। तो इसका मतलब क्या हो गया? 0.7 मिनट, सॉरी 0.7 आवर्स। तो अगर 7
0.7 आवर्स में 7 किलोमीटर जाता है, तो 0.10 यानी कि 1 आवर में कितना जाएगा? 1 आवर में जाएगा 10 किलोमीटर। तो स्पीड आपको पता चल गई 10 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम में है ये, और स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 3। स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 3। ये 3 स्ट्रीम की स्पीड कैसे निकालते थे दोस्तों? अप और डाउन का जो डिफरेंस होता था वो डिवाइड बाय 2। मतलब अगर डिवाइड बाय 2 करने के बाद 3 आया है तो बिना डिवाइड किए 6 आता। मतलब हम बोल सकते अप और डाउन का डिफरेंस 6 का होना चाहिए था। डाउन हमेशा अप से ज्यादा होता है भाई। पानी के बहाव के साथ आप बहोगे, मतलब जाओगे नाव लेके अपनी, तो तेजी से जाओगे ना भाई, कॉमन सेंस की बात है। डाउन में आप पहाड़ याद रखना हमेशा, नीचे उतरोगे स्पीड से उतरते हो, तो 10 से 6 ऐड कर दो, 16 किलोमीटर पर आवर। सिर्फ उन कंसेप्ट्स को दिमाग में रखो। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? देन द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो बोट की स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं? इसको ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो। 16 10 26 डिवाइड बाय 2 यानी 13 किलोमीटर पर आवर आ गया। नेक्स्ट बनाओ। कितने क्वेश्चन है पहले देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हम कहां तक पहुंच गए? 7 तक हो गया, 8वां चल रहा है। चलो जल्दी जल्दी बनाओ। नींद आ रही है, चाय के लिए बोला जाए। आ रहे हैं लोग? कहाँ है? आने के बाद 4 कप चाय चढ़ा देना। ठीक। अभी मैं तुझे सर 4 चाय पीते हो क्या? नीलेश, प्रशांत, विजय और मैं 4 लोग हैं। चौथा पांचवा पता नहीं कौन होगा यार, किसको बुलाया जाएगा देखते हैं। आप में से ही कोई हो सकता है। टेन आंसर दे रहे हैं काफी लोग। देखो दोस्तों क्या बोल रहा है? अ मैन्स स्पीड विद द करंट इज 15 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी की स्पीड विथ करंट मतलब पानी के बहाव यानी कि डाउन स्पीड, डाउन में कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर। एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज 2.5। स्ट्रीम की स्पीड बता दिया आपको, स्ट्रीम का स्पीड है 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो भाई कैसे निकालते हैं? डाउन और अप दोनों का जो डिफरेंस होता है उसका आधा होता है ना ये, तो आधे का डबल करो यानी 5। तो 5 किलोमीटर का डिफरेंस होना चाहिए, डाउन वाला ज्यादा होता है, मतलब ये वाला 10 होगा। तो अगेंस्ट द डिस्टेंस पूछा, अगेंस्ट द डिस्टेंस मतलब कि अगेंस्ट द करंट मतलब कि भाई डाउन अप, अगेंस्ट द करंट होता है ना अप, 10 किलोमीटर पर आवर हो गया। ये लेवल 1 के क्वेश्चन है दोस्तों। लेवल 1 मतलब बिगिनर लेवल जो होते हैं ना, जो एकदम नया जिसको कंसेप्ट सिखाया जा रहा है, मैं वही चीज कर रहा हूँ। मुझे मतलब नहीं है कि आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनते हैं कि नहीं बनते हैं। ये सब चीजें मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आपके मेंस के क्वेश्चन बनने चाहिए। प्रीलिम्स में आप बिना अर्थमेटिक बनाए क्लियर कर लोगे, क्लैरिकल में तो ऐसे ही हलवा क्वेश्चन आते हैं। जो बोलता है इससे ज्यादा हाई लेवल के आते हैं उसने एग्जाम कभी दिया ही नहीं है अच्छे से, मेरे हिसाब से तो। 5 साल से एग्जाम दे रहा हूँ भैया, ऐसे ही हलवा हलवा क्वेश्चन आते हैं। अब वो समझ में नहीं पाया तो वो अलग बात है भाई। कुछ लोग जाते हैं क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते हैं, तो वो अलग बात है। ये सब चीजें जो भी है, इस जो कंसेप्ट है ना, ये सब आपके मेंस में काम आएंगे, डीआई बनाने में। मेंस लेवल का, अभी मेंस लेवल का कोर्स स्टार्ट होने वाला है मेरा। जो भी 2200 वाला सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं कंप्लीट 8 मंथ का, तो 8 मंथ के अंदर मेरे कम से कम 2 बार आप लोगों को कोर्स मिल जाएंगे। एक मेंस लेवल डीआई का कोर्स खत्म हो चुका है, एक मेंस लेवल डीआई का कोर्स अभी स्टार्ट होने वाला है, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। मेंस लेवल पजल का भी एक अलग से कोर्स आएगा, वो भी इंक्लूड हो जाएगा। और आईबीपीएस क्लर्क का भी आने वाला है जो, तो इसका 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। 45 क्लास होगी, 15 हर सब्जेक्ट की। मैं 15 रीजनिंग की क्लास लूंगा, 15 की क्वांट की सर्वर सर लेंगे, और 15 शिवांगी मैम लेंगे। क्रैश कोर्स टाइप का होगा आईबीपीएस क्लर्क के लिए। तो वो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। अगर कोई ये वाला लेना चाहता है आपका कोई फ्रेंड, तो उसको रिकमेंड कर दीजिएगा। AL10 कोड है, 10% का डिस्काउंट है।
सारे कोर्सेस उसमें इंक्लूड हो जाते हैं 8 मंथ के लिए। आज बैठेंगे सर, सब स्पेशल 26 में भी तो आना बाकी है। सही बात है। इफ अ मैन रोज एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, अब देखो बोट की स्पीड बता दिया, बोट की स्पीड क्या बोल रहे हैं, 5 किलोमीटर की है पर आवर, एंड हिज रेट अगेंस्ट द करेंट, अगेंस्ट द करेंट मतलब अब 3.5 किलोमीटर का है, देन द मैन्स रेट अलोंग द करंट, अलोंग द करंट मतलब कि डाउन का आपको निकालना है। भाई अगर बोट की स्पीड 5 है तो कैसे निकालते हैं बोट की स्पीड, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करने से आता है ना, मतलब इसको अगर डबल करोगे आप, अगर इसको डबल करोगे 10, तो ये 10 इन दोनों का टोटल होना चाहिए, इन दोनों का टोटल, तो अगर ये 3.5 है तो ये 6.5 होना चाहिए, तभी तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 किए तो 5 बोट की स्पीड आई थी। कंसेप्ट वही है, बस घुमा फिरा के दे रहा है क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। कंसेप्ट वही है, जितना मैंने बताया वही कंसेप्ट है, हर जगह वही लगेगा, बड़े क्वेश्चन में भी वही लगेगा, सिर्फ घुमा घुमा के क्वेश्चन देगा। पहले बोट में वहां गया, फिर वहां से वापस आया, आने के बाद फिर वहां उधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर उधर जा रहा है, बीच में डूब गया, फिर कोई बचाने आया, उसकी स्पीड कितनी थी, तो इस टाइप का घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको दिया जाता है, तो आप लोग डर जाते हैं, तो डरना नहीं है भाई, कंसेप्ट वही लगेगा, सिर्फ आपको समझना है कि क्या कर रहा है उसमें। फरवरी के बाद सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा, जो क्लास नहीं दिखेगी, जो हो चुकी है वो नहीं वो नहीं दिख पाएगी। हाँ, अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है और अगर आप रिन्यू करना चाहेंगे 15 तारीख के बाद, तो उसके लिए मैं आप लोगों को स्पेशल डिस्काउंट कुछ आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, कुछ 35% तक का, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए, जो भी रिन्यू करना चाहेंगे तो 35% तक का उनके लिए डिस्काउंट मिल जाएगा। फोर आंसर दे रहे हैं, चलो देखते हैं। अ बोट कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर आर इन स्टिल वाटर, मतलब बोट की स्पीड कितनी है, स्टिल वाटर मतलब बोट की स्पीड कितनी है, 13 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो डाउन में जाने के लिए उसको 68 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये हमको निकालना है। ठीक भाई, सबसे पहले तो देखो बोट और स्ट्रीम है आपके पास, तो आप अप और डाउन की स्पीड निकाल सकते हो, तो हमको तो डाउन जाना है तो डाउन का निकालते हैं। डाउन में क्या करते हैं, पहाड़ है, अप में जाते हैं माइनस, डाउन में जाते हैं प्लस, तो डाउन में जाते हैं तो दोनों को प्लस करोगे मतलब कितना हो गया भाई, 13 और 4 17, तो 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर 68 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो 4 घंटे लगेंगे, आ गया आंसर। 17 किलोमीटर की स्पीड से अगर 68 किलोमीटर ट्रेवल करना है 4 घंटे लगेंगे, आ गया आंसर। ये देखो आ गया भाई ये वाला क्वेश्चन। अ मैन रोज टू द प्लेस एट अ डिस्टेंस ये एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, फाइंड टाइम, आ गया। बनाओ इसको, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। क्लर्क में ये सब क्वेश्चन आएंगे क्या, क्लर्क में एक क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, मान सकते हो ये लेवल है। अभी तक के जो 10 थे वो तो कंसेप्ट वाले थे, अब जो आ रहे हैं क्वेश्चन वो थोड़े से लेवल है, जो क्लैरिकल का हो सकता है, क्लैरिकल में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ये भी हलवा है, इसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कंसेप्ट आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कैसे आना है, कैसे निकालना है आंसर। रोहिणी जी, जिनका 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, अगर ऐसा अगर मैं देखने लग जाऊं तो मेरे को 4 लोगों की टीम बैठानी पड़ जाएगी कि देखो किसका 2 ईयर का है किसका नहीं है। इसलिए मैंने सबको इक्वली ट्रीट किया था अपनी तरफ से, जिसने 1 महीने का भी बचा हुआ था, जिसका 4 दिन का भी बचा था, मैंने उसके लिए भी इक्वली ट्रीट किया है, ताकि किसी का अगर लॉस भी हो रहा है तो किसी का फायदा भी हो रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर किसी का लॉस है किसी का फायदा है तो एक क्या बोलते हैं, इक्वल तो हो गया ना एक तरीके से। टारगेट बैच में नहीं है, टारगेट बैच में कोई डिस्काउंट नहीं, टारगेट बैच में कोई वो नहीं है रिन्यू पर डिस्काउंट। उस पर AL10 पे लगा के देख लीजिए, अगर लगता है कोड तो, मुझे आइडिया नहीं है उसका डिस्काउंट का। 24,800 का आंसर आ रहा है यहाँ पर।
स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टैंडिंग वाटर, स्टैंडिंग वाटर मतलब स्टिल वाटर, यानी बोट की स्पीड कितनी है भाई, 9 किलोमीटर पर आवर की है। आगे आपको बोल रहे हैं स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1.5, तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई, 1.5 किलोमीटर पर आवर। अगर मुझे अप निकालना है और डाउन निकालना है स्पीड, तो कैसे निकालेंगे भाई, अप पहाड़ में चढ़ते हैं स्पीड कम हो जाती है, पहाड़ से उतरते हैं स्पीड ऐड हो जाती है। तो अगर अप निकालना है दोनों को माइनस कर दो, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 7.5, और डाउन निकालना है तो कितना हो जाएगा भाई, दोनों को ऐड कर दो यानी 10.5। आगे आपको बोला, अ मैन रोज टू अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 105 किलोमीटर एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, द टोटल टाइम टेकन बाय हिम इज। तो भाई 105 किलोमीटर पहले वो जा रहा है, कम बैक टू, अ मैन रोज टू अ प्लेस एट अ डिस्टेंस 105। भाई 105 किलोमीटर पहले वो क्या कर रहा है, 7.5 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, मान लेते हैं कि बहाव के ऑपोजिट जा रहा है, तो 7.5 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, मतलब 7.5 से इसको डिवाइड कर दो, आपको टाइम पता चल जाएगा। प्लस फिर से 105 किलोमीटर वो वापस आ रहा है, और आते समय 10.5 की स्पीड से आ रहा है, दोनों को डिवाइड करो, ऐड करो, आपका आंसर आ जाएगा भाई। करके देखो कितना आएगा, 10.5 से इसको काटोगे तो कितना हो जाता है भाई, ये 10 आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 7.5 से 7.5 35, 7.5 से इसको काटते, 7.5 पंजा 7.5, 2.55, कितना होगा यार, ये 14 हो रहा है मेरे ख्याल से, 10 और 4 14, 7.5 5 चौक 20, ठीक है, 7 चौक 28, ठीक है। तो ये आपका हो गया 24 घंटे, ये आपका आंसर बनेगा। इसमें 14 घंटे लग रहे हैं, इसमें 10 घंटे लग रहे हैं, दोनों को ऐड कर दोगे तो 24 घंटे आपका आंसर बनेगा। स्पीड ऑफ बोट इन, अब मैं करवा देता हूं दोस्तों, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर की स्पीड जो है वो 15 की है, मतलब बोट की स्पीड 15 है, ठीक है। और स्पीड की जो स्ट्रीम की स्पीड है वो 3 है। डिस्टेंस ट्रेवल डाउन स्ट्रीम इन 12 मिनट, तो डाउन की पहले तो आप इसकी स्पीड निकाल लो, दोनों को ऐड करते हैं, डाउन में 18 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में अगर 18 किलोमीटर चल रहा है तो हमको 12 मिनट निकालना है, 12 मिनट मतलब कि हर 6 मिनट का एक पॉइंट होता है, 12 मिनट मतलब 2 पॉइंट, यानी कि 18 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, ये आपका आंसर। ठीक है, जिनको भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करने हैं कि सर चलो अब हमको कंसेप्ट तो समझ में आ गया, अब हमको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, तो वो दोस्तों जब आपके यूट्यूब पे सारे क्लासेस जब मेरी हो जाएंगी, उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूंगा, उसमें मैं करवाऊंगा। इसको बनाओ चलो जल्दी से। A boat takes 19 hours for traveling downstream from point A to point B and coming back to a point C midway between A and B. If the velocity of the stream is 4 km per hour and the speed of the boat in still water is 14 km per hour, what is the speed distance between A and B? जल्दी बताओ भाई। 19 hours to travel downstream, डाउन में जाता है 19 hours A से B तक, point C between A and B, यहाँ से जाता है और यहाँ तक वापस आता है, तो 19 घंटे लगते हैं। स्ट्रीम इज 4, स्ट्रीम की स्पीड है 4 and the speed of boat in still water is 14. What is the distance between A and B? A और B के बीच का डिस्टेंस बताना है आपको। 14 4 18 और 14 माइनस 4 यानी 10, 10 और 18। हर चैप्टर की एक ही क्लास क्यों हो रही है? क्योंकि एक क्लास काफी होती है उसके कंसेप्ट सीखने के लिए, बाकी आपकी प्रैक्टिस जरूरी होती है। कंसेप्ट तो सिखाने के लिए एक ही क्लास काफी है। देखते हैं इसका आंसर कौन दे पाता है। 180 विनीत ने दिया, अच्छी बात है, विनीत खुश, अरे वाह, अब तो मुझे मौका मिलेगा सिलेक्ट होने का। तो विनीत जी आपको मौका दिया जाता है, विनीत विवेक मिश्रा, विनीत मिश्रा जी आपको एक मौका दिया जाता है, अभी एकदम श्योर नहीं है लेकिन आपको एक मौका दिया जाता है। एक बार मेल करिएगा, मैं आपसे बात करूंगा, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है नहीं करना है मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। 90% चांसेस आपके हाँ के हैं। मेल कर दीजिएगा अमिता नायर 411@gmail.com पर।
देखो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का तरीका बताता हूँ, बड़ा ध्यान से सुनना, बड़ा आसान है एकदम, छोटी सी क्वेश्चन बनानी है, बस लॉजिक लगाना है। लॉजिक, मान लो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, मान लो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 2x, ठीक है, ये डिस्टेंस है। तो अगर पूरा यहां से लेकर यहां तक 2x है तो उसका आधा ये वाला x हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई यहां से यहां तक जा रहा है, मान लेते हैं कि डाउन में जा रहा है। इसमें क्या बोला है, शुरुआत में क्या बोला है भाई, बोट टेक्स 19 आवर्स फॉर ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम। पहले डाउन स्ट्रीम जाता है, ठीक है, पहले जाता है डाउन स्ट्रीम में। तो ए से बी तक गया ये डाउन स्ट्रीम में। अब डाउन स्ट्रीम में अगर वो ए से बी तक जा रहा है तो उसको कितना समय लगेगा, हमको पता है क्या, नहीं पता, मतलब हमको टाइम निकालना था। टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, अगर ये मैं टाइम को इधर लेके जाऊं तो स्पीड इसके नीचे आ जाएगी, मतलब हम बोल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम। तो भाई ए से बी तक डाउन में जा रहा था, डाउन में हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कितना है 2x, यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस जो है वो है 2x। जाने में उसको जितनी भी स्पीड है, तो स्पीड हमको पता है डाउन की कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर की, 18 से डिवाइड कर दो तो टाइम आ गया, प्लस ये वाला टाइम को भी ऐड कर लेते हैं। भाई ये वाला डिस्टेंस कितना है x, स्पीड कितनी है भाई, अब अगर पहले डाउन में गया तो वापसी में तो अप हो जाएगा ना। भाई जिस तरफ पानी बह रहा है, ऐसा तो नहीं है ना, चलो साथी उधर जा रहे हैं तो उस तरफ बह लेते हैं फिर इधर बह लेते हैं, ऐसा तो नहीं है ना, नदी ऐसे तो नहीं चलती ना, एक ही तरफ बहेगी ना, ऐसे पलट करके तो नहीं बोल सकते ना नदी को, तो जिधर जा रही उधर ही जाएगी। तो अगर इस तरफ डाउन है तो इस तरफ अप होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अप की स्पीड कितनी है 10, उससे डिवाइड कर दो। इसमें जाने में जो भी टाइम निकला, इसमें जाने में जो भी टाइम निकला, दोनों को ऐड करोगे तो बता दिया है भाई, कंबाइंड 19 आवर्स लग रहे हैं। सॉल्व कर दो, आ गया आंसर। इसको सॉल्व कर दो, आ गया आंसर। देखो इसका एलसीएम ले लो, क्या ले लोगे भाई, एलसीएम इसका ले लेते हैं हम 90, ठीक है 90 ले लेते हैं। तो 18 5 टाइम्स जाता है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x, ये 9 टाइम्स जाता है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9x, मतलब 19x, ये 90 इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये 19x इज इक्वल्स टू 19 इंटू 90, तो हम बोल सकते हैं x इज इक्वल्स टू 90। भाई करके देखो इसको, इधर का 10x और 9x मिलाकर 19x हो जाएगा ना, और इस तरफ क्या है 19 इंटू 90, तो 19 और 19 कट गया तो x इज इक्वल्स टू 90 आया ना। हमको पूरा डिस्टेंस पूछ रहा था a से b तक का कितना है, तो 2x मतलब कितना हो गया भाई, x की वैल्यू 90 तो 2x की वैल्यू कितनी, 180, खत्म। दिमाग लगाना था, सिर्फ लॉजिक लगाना था, आंसर अपने आप आ जाता। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोट की स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर आवर। इफ इट कैन ट्रेवल 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन द सेम टाइम। 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है भाई, 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है और 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है। ये 14 अप में जा रहा है, 26 डाउन में जा रहा है, टाइम सेम लग रहा है, टाइम सेम लग रहा है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब आपको बोट की स्पीड का पता है क्या, सॉरी आपको स्ट्रीम की स्पीड का पता है क्या, स्ट्रीम की स्पीड तो हमको नहीं पता, मान लेते x, मान लेते x। तो अप की स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना भाई, जब पहाड़ में ऊपर चढ़ता है तो माइनस होता है, नीचे उतरता है तो प्लस होता है। तो अगर अप की स्पीड निकालना है तो माइनस करना है, तो बोट की स्पीड पे माइनस कर दो भाई, 10 माइनस एक्स, और जब नीचे उतरते हैं तो ऐड कर देते हैं, मतलब 10 प्लस एक्स। अब फॉर्मूला अगर हम बनाएंगे तो हम ये बोल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम निकलेगा। मैं निकाल के दिखाता हूं, ये देखो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डाउन का कितना दिया है भाई, 26 किलोमीटर जाता है, स्पीड कितनी है 10 प्लस एक्स। सेम चीज इसका देखो, अगर टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 14 किलोमीटर जाता है, स्पीड कितनी है 10 माइनस एक्स। टी के बराबर ये, टी के बराबर ये, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, रख दो यहां पर, इक्वेट कर दो इसको, इसको सॉल्व कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, खत्म, स्ट्रीम आ गया। सॉल्व करो भाई जल्दी जल्दी, 10 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले तो इसको काट लेते हैं यार, 2 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 7, 2 से काटोगे तो हो जाएगा 13, थोड़ा छोटा हो गया। अब करते इसको मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 130 माइनस 13x इज इक्वल्स टू, ये वाली वैल्यू इस तरफ जाएगी तो 70
प्लस 7x, तो ये 7x इधर, ये -13 जो है ये इस तरफ आके ऐड हो जाएगा तो 20x बन जाएगा, और ये 70 इधर जाके माइनस हो जाएगा, इसमें तो कितना बचेगा 3 4 यानी 60 बचेगा। तो 20 से 60 को काटोगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 3 आ गई, तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। खत्म। सरोज जी आपका टाइम कब आएगा? ये देखो टाइम आप जबरदस्ती अगर चाहोगे ना कि मेरा टाइम आ जाए, ऐसे नहीं आता टाइम। आप क्वेश्चन बनाने पे ध्यान दो, पढ़ाई करने पे ध्यान दो, समय अपने आप आ जाएगा। मतलब मेरा टाइम कब, अपना टाइम कब आएगा, अपना टाइम कब आएगा नहीं बोलना है, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा ये बोलना है। कब आएगा उससे मतलब नहीं है, आएगा। समझ में आया भाई? लास्ट क्वेश्चन चलो। अ बोट टेक्स 90 मिनट्स लेस टू ट्रेवल 36 माइल। चलो ये होमवर्क आप लोगों के लिए, ठीक है? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। जो YouTube पे देख रहे होंगे कमेंट करिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया बैंकिंग क्रॉनिकल चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, यू कैन एंड यू विल, ठीक है? चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बैंकिंग क्रॉनिकल, अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते हैं YouTube पे। 5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, बस जल्दी हो जाए, उसके बाद फिर 6 करेंगे, फिर वो हो जाएंगे 7 करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों बोट्स एंड स्ट्रीम में थोड़े बहुत चीजें समझ में आई होंगी। मैं ये नहीं बोलता पूरा आ गया होगा, थोड़ी बहुत कुछ ऐसा लगा होगा, हाँ चलो थोड़ा सा अब समझ में आया, हाँ ऐसा होता है ऐसा होता है। एक अंदर से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा, नहीं यार सीख सकते हैं, ईजी है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। तो अगर ऐसा लग रहा है आप लोगों को तो बस आगे की भी क्लासेस कंटिन्यू देखते रहिएगा, आप लोगों को फायदा तो मिलेगा, ये मेरी जवाबदारी है, पढ़ना आपकी जवाबदारी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।